बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फिर चटनी बना रहा हूँ। आज शाम को इंशाअल्लाह सी फूड का यानी मछली, झींगे, इस तरह की चीज़ों का पकाई करेंगे और साथ में चटनी चाहिए होगी। तो इसके लिए इसमें एक स्पेशल चटनी है जो सी फूड के साथ मैं बनाता हूँ। उसमें अदरक डालता हूँ, लहसुन भी डालता हूँ, लेकिन लहसुन की ये वाला लहसुन नहीं डालता, ये लहसुन नहीं डालता, मैं हरी लहसुन की पत्ती डालता हूँ। तो मैंने ये चीज़ें जो फ्रिज से निकाल के लेके आया हूँ, तो वो आपको दिखा दूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। एक अदरक का टुकड़ा चाहिए होगा, उसको सफाई कर लेंगे, धुलाई कर लेंगे। और हमें चाहिए होगा जी लहसुन की पत्ती, मैंने साफ़ करवा के रख ली थी अपनी। तो जो लहसुन की पत्ती चाहिए होगी, ये देखिए लहसुन की पत्ती है। लहसुन लगे हुए हैं इसके अंदर छोटे छोटे से, नीचे धुली हुई है, एकदम साफ़ सुथरी है। इसको चाहिए होगा, इसको भी हम इसके साथ रख देंगे। और फिलहाल इसको यहीं रख देता हूँ, अलग रख देता हूँ, ताकि दूसरी चीज़ों के साथ ये मिक्स नहीं करे, हो जाए। तो जब भी ये ऐसी चीज़ लाया करें तो उसको साफ सुफ करने के बाद आप कागज़ में लपेट के फ्रिज में रख दें। ये हफ्ते भर की छुट्टी हो जाएगी, कोई ख़राब नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद हमें चाहिए होगा धनिया। तो धनिया भी मैंने निकाल के रखवाया था और मैंने कागज़ के अंदर लपेट के रखा हुआ। और ये जो है ये धनिया की गड्डी है, आती तकरीबन। इसको साफ़ करके धुलाई करके इसको भी इसके अंदर डालूँगा। तो अब 3 चीज़ें हो गई, अदरक हो गया और लहसुन की पत्ती हो गई और धनिया हो गया। और उसके बाद पड़ेगा इसके अंदर हरी मिर्च। हरी मिर्च का भी पैकेट ऐसे निकाल लेते हैं। 8-10 हरी मिर्च पड़ेगी, जितनी चटनी बनानी है। ये अगर ये हरी मिर्च को तेज़ करना है, यानी कि अगर इनकेस आपको बहुत तेज़ नहीं लगी, तो आजकल लाल मिर्च कुटी हुई आ रही है, वो बहुत तेज़ है, ये वाली इसमें दरमियानी सी डाल दिएगा। तो हम डाल देंगे इसको भी, यहाँ मैं आपके सामने रख देता हूँ। और उसमें पड़ेगा जनाब अली नींबू। नींबू भी पड़ सकता है, लाइम भी पड़ सकता है। तो ये लाइम डाल देंगे इसके अंदर, नींबू। और आप चीज़ें देख लिए। और इसमें पड़ेगा नमक। तो नमक की मैं बोतल ले आऊँ, नमक डाल देंगे। ये चीज़ें पड़ेंगी। उसके बाद इसको बघाड़ सकते हैं, इस चटनी को भी। और बघाड़ने के लिए आप कड़ी पत्ता इस्तेमाल कर सकते हैं, कलौंजी इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ा सा 1 चुटकी मेथी दाना भी डाल सकते हैं और राई डाल सकते हैं। ठीक है, तो आप भी इसकी सफाई कराई के वक्त पीसते हैं, उसके बाद आपको दिखाता हूँ मैं। साफ़ सुथराई के बाद, धुलाई के बाद हमें इसको, मैंने जो अदरक थी वो प्लास्टिक की थैली में डाल के थोड़ा सा कूट दिया ताकि इजीली पिस जाए। उसको कूट दिया हैमर से या किसी भी चीज़ से आप टूट सकते हैं, छोटा छोटा कर सकते हैं ये, ताकि पीसने में आसानी हो। और इनको अपने प्याले में मैं काट रहा हूँ, जिसमें तमाम चीज़ें, सारी इंग्रेडिएंट डालूँगा और उसको फिर अपने जग में डालूँगा और जग में पीस लूँगा। या हैंड ग्राइंडर से भी पीस सकते हैं, जग से भी पीस सकते हैं, मिक्सर से भी पीस सकते हैं वगैरह। और ये लहसुन, ये भी धुलाई कर ली थी, पानी में से निकले, सफाई हो चुकी लहसुन की भी। थोड़ा सा आपके सामने कर दूँ। ना माशाल्लाह से बहुत खुशबू आ रही, ज़बरदस्त। अभी से खाना पकाना अगर बात की बात है। हाँ, इसमें स्पेशलिटी ये है कि मैंने इसमें अदरक का टुकड़ा डाला है, छोटा सा, आधा इंच 1 इंच। आप भी डालिए, अपने हिसाब से डालिए। इसमें ये जो चटनी बनेगी, इसको आप खाने पकाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लहसुन अदरक है इसमें, दोनों चीज़ें। लहसुन ग्रीन पत्ती और अदरक का टुकड़ा, और इसका रंग इंशाल्लाह खूबसूरती से खूबसूरत आएगा इंशाल्लाह। तो अदरक और मिलेगा इसके अंदर धनिया। ये मैंने धनिया साफ़ कर ली, इसको डाल देते हैं जग के अंदर डायरेक्ट, ताकि फिर पीसना शुरू हो जाए। धनिया डाल चुका अपने जग में, पीसने वाले जग में।
आप हैंड ग्राइंड में इस्तेमाल करें, जग इस्तेमाल करें, मिक्सर इस्तेमाल करें, जो मर्जी है इस्तेमाल करें। अलगर्ज ये कि ये पिसना चाहिए। ये जनाब लहसुन की पत्ती पड़ चुकी, एक हाथ डंठल काटती रह गई थी, वो भी काट देते। ये पीछे जो है हमारा वॉशिंग एरिया में कबूतरों ने ढेर लगाया हुआ, आपको आवाज़ आ रही होगी, मादत खाओ। ये कबूतर सुबह सुबह शो कर रहे थे। और इसी के अंदर पड़ेगा नमक, थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। नमक बाद में भी मिक्स किया जा सकता है, इसलिए ज़्यादा नहीं डालिएगा। 1 चम्मच डाल दिया मैंने नमक का। और इसी में पड़ेगा नींबू, इसी में मैं नींबू का जूस डाल दूँगा। मज़ीद पड़ेगा आधा, मैं आधा मज़ीद और डालूँगा, रखा हुआ है तो तमाम का तमाम नींबू जो इसके अंदर पड़ जाएगा, का रस, नींबू का रस। नींबू का रस आ जाए। अब इसकी करते हैं कुटाई पिसाई, और फिर दिखाता हूँ। नींबू का रस के दूसरा जो टुकड़ा है वो भी डाल देते। नींबू अगर सख्त हो या फ्रिज में रखा हो तो उसको 10 सेकंड माइक्रोवेव करने से ऐसा नरम हो जाता है। ये ट्रिक है नींबू के लिए और कोई भी चीज़ के लिए जो फ्रिज में रखी हो, अगर वो सख्त हो जाए तो थोड़ा 10 सेकंड उसको। अच्छा, पहले इसको पीस लेते हैं, उसके बाद आखिरी मरहला रह जाएगा हमारा हरी मिर्चें, उसको हरी मिर्चों को पीसेंगे, उसी में डालेंगे, लेकिन जग छोटा पड़ जाएगा, इसलिए पहले इसको पीस लेते हैं, फिर दिखाता हूँ। अभी पिस चुका है, इसमें हरी मिर्चें डाल देते हैं, तकरीबन 15-20, 10 से 15 हरी मिर्चें। कलर में तेज़ है, ये देखने में तेज़ है, लेकिन तेज़ इतनी नहीं जितनी होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा तेज़ मिर्च इस चटनियों में अच्छी लगती है, लेकिन फिर भी जो हम मेरे यहाँ खाने वाले हैं उनके लिए ठीक है। अब इसको पीस लेते हैं। माशाल्लाह तबारकल्लाह, हमारी चटनी तैयार हो गई है, ज़बरदस्त कलर आया होगा, आपको दिखा देता हूँ थोड़ी सी। अब मैं जो इसी चटनी से नाश्ता करूँगा, इसलिए मैं थोड़ी सी इसमें निकाल दूँगा। और जनाब अली 2 किस्म की यहीं के 2 टेस्ट में बना देता हूँ कि ये 2 टेस्ट में मैंने बनाने के लिए अलग अलग थोड़ी सी ले लिए, और हल्की थोड़ी और भी डाली, थोड़ी सी और डाल ली। अब इसके अंदर हम तड़का लगा देंगे। मैंने तड़के का तेल गरम करने रख दिया है, और इस चम्मच में मैं थोड़ा सा जीरा डाल दिया, थोड़ी सी राई डालूँगा, और मुझे एक्स्ट्रा हॉट चाहिए, इसलिए मैं इसके अंदर थोड़ी सी लाल मिर्चें डालूँगा। ये मैं अभी के लिए नाश्ते के तौर पर बनाऊँगा, और तेल मेरा गरम है, इसके अंदर मैं तेल डालूँगा ताकि तड़का ज़बरदस्त लग जाएगा। अभी आपको दिखाता हूँ। आज मैंने सरसों का ऑयल लिया है, ये पंजाब से आया हुआ है। ये ज़बरदस्त किस्म का वाइट वाला जो है, विदाउट स्मेल जो होता है, विदाउट खुशबू वाला, उससे तेज़ नहीं होता है इतना। और ये मेरा तेल गरम है, उसको ऊपर तेल डालूँगा पहले, और इस तड़के के तेल को, इसी तड़के के तेल को थोड़ा सा और गर्म करके, और उसको गर्म करके ज़बरदस्त तड़का लग गया। अब जनाब अली, ये हिस्सा जो है ये तो
सरसों का तेल और तड़के वाला है, और मिर्चें डाल दी हैं, तेज़ कर दिया इसको मैंने ये वाले हिस्से को। और दूसरे हिस्से को भी चखने के लिए, यानी आपको टेस्ट के लिए कि किस तरह टेस्ट आप बनाएंगे, आप इसके अंदर चाट मसाला डाल सकते हैं। मैं चाट मसाला इसके अंदर डाल दूँगा दूसरे वाले हिस्से में, ताकि जिसकी जो मर्जी है वो खाए। ये चाट मसाला ले लीजिए, काफ़ी है। चाट मसाला डाल दिया जनाब। तो एक है चाट मसाले वाली चटनी हो गई, लहसुन की पत्तों की चाट मसाले वाली चटनी हो गई, और एक हुई अपने लाल मिर्चों वाली। और इसके अंदर पड़ेगा जनाब थोड़ा सा, अपने टेस्ट के लिए मैं इसमें थोड़ा सा सिरका डालूँगा। ये वाइट विनीगर है, ये वाइट विनीगर है जनाब, देख लें, वाइट विनीगर है की बोतल है, वो मैंने डाल दिया इसके ऊपर, ताकि इसका विनीगर वाला भी मज़ा आए। तो ये टेस्ट अलग होगा ये वाली चटनी का, जो इस साइड पे, और जो दूसरी वाली है उसका टेस्ट अपना अलग होगा, इसका अलग होगा। दो टेस्टी बनाई है। रोटी गरम गरम हो, और उसके साथ आप चाहे अंडा हो, चाहे आमलेट हो, चाहे कोई सालन वेजिटेबल, उसके साथ दिवाला बनाएं। और माशाल्लाह तबारक अल्लाह खाते जाएं, और मुझे दुआओं में याद रखें। फिर अमान अल्लाह।